मैंने वर्ल्ड कप में भी कहा था, आपके शादाब, आपके उसामा, आपके नवाज, इनसे बेटर स्पिन आपकी इफ्ती चाचू कर रहा। भाई इफ्ती चाचू ने किस पेस पर बॉलिंग करी आज आप देखो यार, उससे ही सीख लो। उन्होंने सेंस कर लिया इस विकेट पर पेस ही मत दो, वो बस बॉल छोड़ रहे हैं ऐसे। यार उनसे ही सीख लो कितना उन्होंने स्मार्टली बॉलिंग करी आखिर में। आज फाइनली हम न्यूजीलैंड से 5वां T20I का मैच जीत गए और वाइट वॉश होने से बच गए। इस पर इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन था, आइए देखते हैं इस वीडियो में। आज फाइनली हम न्यूजीलैंड से 5वां T20I का मैच जीत गए और वाइट वॉश होने से बच गए। इस पर इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन था, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ऐसा कहिए कि बहुत समय के बाद, एक लंबे समय के बाद पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो सीनियर क्रिकेट टीम है उन्हें एक जीत आज नसीब हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है 5वें T20I में पहला जीत पाकिस्तान को मिलता है। और इस जीत पे कहीं ना कहीं किस तरीके से जीत मिला है, क्या कुछ इसमें खास रहा है और क्या पाकिस्तान ने वाकई में देर कर दिया, क्योंकि सीरीज तो 4-1 से पाकिस्तान गंवा ही चुकी है। तो इस पूरे मैटर पे बात करने के लिए देखिए आकाश भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आकाश भाई, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि ये जो है कहीं ना कहीं ऐसा हमें देखा, इस मैच में हमने देखा है कि जो कंडीशन थी वो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के फेवर में गया है और पाकिस्तान की टीम इन कंडीशनों में बेहतर क्रिकेट खेलना जानती है, वो आज उसने दिखाया है। तो इस पहले भी पाकिस्तान की ये पहली जीत पे आप क्या कहेंगे इस सीरीज में? ये देखो सिंपल सी चीज है, मतलब बैटर्स तो अपने आप पर प्राउड हो नहीं सकते जिस तरीके से रिजवान और बाबर खेले। सो द थिंग इज, मुझे लगता है कि जो डिफरेंस क्रिएट करा है ना, क्योंकि विकेट तो मुश्किल हो रहा था स्पिनर्स को पिक करना, लेकिन आप फकर जमान की बैटिंग देखो और उससे कंपैरिजन करो आप फिर रिजवान और फिर बाबर की। चलो ठीक है, एक बंदे ने एंकर करना है, लेकिन इतना भी एंकर नहीं यार। मतलब बाबर पूरा फंसा हुआ ही था, 24-25 बॉलें खेली 13, चलो ठीक है, उसने 3-50 भी करे। रिजवान भी 38 पे 38 तो नहीं चलता ना। तो ये जो मैच में डिफरेंस क्रिएट करा ना पहली पारी में, वरना वो 137 भी ना दिखे आपको, वो 134 भी ना दिखे। और एक और सवाल आकाश में, ये देखिए अब नवाज और इफ्तिकार आज एक बार फिर बैट से फेल हुए हैं। तो इफ्तिकार अहमद को तो रोल ही समझ में नहीं आ रहे, वो एज ए बैट्समैन इस पूरे 5 T20I और कितने मौके चाहिए आपको? 5 मैच में एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ जहां हम कहे कि इफ्तिकार ने कुछ ऐसे इंप्रेसिव पारी खेल दी है। यार बिल्कुल आपने सही कहा। देखो आज सब हाइंडसाइड में कह देंगे यार इफ्तिकार ने तो मैच जिता दिया बॉल से, लेकिन उनका प्राइमरी रोल बैटर है और ये उनके लिए एक बड़ी दिक्कत की बात है कि एक मैच में भी पारी नहीं है उनकी। पूरी सीरीज चली गई 5 मैच की, 8 मैच की। कर देंगे, हम भी कर देंगे, कोई ये तो सबसे आसान चीज है। लेकिन जो आपने हाईलाइट कराई, ये कम लोग हाईलाइट करेंगे कि इफ्तिकार विद द बैट फ्लॉप रहे हैं, तो वो तो उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है आपने जो की है। इसके अलावा देखिए 42 रन से ठीक है पाकिस्तान को जीत मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है न्यूजीलैंड की टीम भी चूंकि अब 4-0 से वो आगे थी, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी थोड़ा हल्के में वो इस मैच को लेते हुए हमें दिखाई दिए हैं। तो हारना तो चाहता नहीं है। आज ये बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा सा रहता है। अब्बास अफरीदी को आकाश में स्क्वाड में शामिल करते, लेकिन एक ओवर ही वो गेंदबाजी करते, तो ये समझ नहीं आया क्यों, क्या उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी आज पाकिस्तान को? यार एटलीस्ट आपने आज पता है क्या करा, देखो ये तो पिछले मैच में बता देते रिजवान ने कि ये रोटेशन पॉलिसी होगी और आप अपने वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करना चाह रहे हो। हसीबुल्ला को खिलाया है ना, वो भी आपने देखा कि भाई उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप फरहान को देख रहे हो। तो द थिंग इज कि वो कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। लेकिन भाई देखो सिंपल सी बात है, आई थिंक पिछले मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था इन्होंने, रिजवान ने, कि भाई जीत ही होती है जो होता है, आप कुछ भी कह लीजिए रोटेशन के तहत एंड ऑल, लेकिन टीम को मोटिवेट रहना वो जीत करती है। और आज मैंने वर्ल्ड कप में भी कहा था, आपके शादाब, आपके उसामा, आपके नवाज, इनसे बेटर स्पिन आपकी इफ्ती चाचू कर रहा। भाई इफ्ती चाचू ने किस पेस पर बॉलिंग करी आज आप देखो यार, उससे ही सीख लो। उन्होंने सेंस कर लिया इस विकेट पर पेस ही मत दो, वो बस बॉल छोड़ रहे हैं ऐसे। यार उनसे ही सीख लो कितना उन्होंने स्मार्टली बॉलिंग करी, आखिर में गेम डेड कर दिया। आज नवाज ने भी अच्छी बॉल करी, जो आपने रचिन रविंद्र को फंसा दिया था फ्लाइट में, उसको टेम्प्ट कर दिया, तू मार दे, सर्कल क्लियर कर दे, ले अच्छा सेटअप था वो। और फिर हमने देखा कि जिस तरीके से जमान ने वहां फिलन आउट हुए, फिर लगा कि हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और फिर हल्का ही होता गया विकेट, स्लो ही होता गया। और पाकिस्तान पता है क्यों खुश होगा आज? क्योंकि वेस्ट इंडीज में कहीं ना कहीं स्लो टाइप के विकेटें आपको मिल सकती हैं, तो उन्हें पता चल गया भाई स्लो विकेटों पे तो हमारे पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। तो आई थिंक उनके लिए ठीक ठाक जीत आ गई है यहाँ पर। वैसे तो 8-9 हार आ रही थी, पर कैसी भी जीत है तो अच्छी है उनके लिए।
अरे ये 15वां मुकाबला उनके लिए था और ये तीसरी जीत पाकिस्तान की आई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और कहीं ना कहीं कल जब हम बात कर रहे थे, इनकी अंडर 19 टीम भी एक बड़ी जीत दर्ज करके जाती है 181 रन से तकरीबन। तो कहीं ना कहीं उस जीत के बाद अब ये जीत आना, हम कल भी बात किए थे कि इन्हें भी ये अब वो देखकर ये लगेगा कि हमें भी बेहतर करना चाहिए जब हमारे यंगस्टर इतना बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप में। तो ये पाकिस्तान की इस जीत को कहीं ना कहीं शाहीन शाह अफरीदी की खासकर कप्तानी में आकाश में ये पहली जीत शाहीन शाह अफरीदी को यहां पे मिला है। तो शाहीन की कैप्टनसी को लेकर क्या आगे फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है? बिल्कुल, देखो ये पता है क्या है, देखो कभी कभार क्या होता है कि आपकी टीम जैसे नीचे लगी हुई है, उसके बाद आप बस ये सोचते हैं कहीं से जीत आ जाए, तो इनके लिए वो जीत थी। बैटिंग परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि आपको ये मैच जीत मिल जाए। मुझे एक मैच याद आता है जब 2012 में पाकिस्तान में इंडिया आई हुई थी, हमारे लिए सीरीज बड़ी खराब गई हुई थी, हम 2-0 से सीरीज हार गए। तीसरे मैच में हमने 150 ओवर का गेम था और फिर भूवी कह रहा हूं कि मतलब फिर हमने आखिरी वाला मैच ना लो स्कोरिंग मैच जीता था। तो एटलीस्ट समहाउ आपको जब एक जीत मिल जाती है ना, अब आप इसमें किसकी तारीफ करोगे? आई थिंक स्पिनर्स की कर दोगे, या आप कह दोगे फखर जमान ने इंटेंट के साथ रन बनाए पाकिस्तान को यहाँ पे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जीत आ जाए, जब आपको जीत ही ना मिल रही हो तो आप ये नहीं सोचते यार कैसे आई, ये आप देखते नहीं यार कोई बात नहीं खराब परफॉर्मेंस थी पर आ गई, पर वो तो सेलिब्रेट कर रहे होंगे ना यार। जीत तो जीत होती है, सबको पता है, कितना भी कोई बुरा खेल ले, जीत मिल गई तो जीत है। तो आई थिंक उनको आज इफ्तिखार चाचू को उनको वो कहना चाहिए थैंक यू कि भाई आज आपने फिरकी चला दी। अच्छा, ये कॉल आप कैसे देखते हैं? हारिस आउट उसामा इन, क्या ये फायदा पहुंचाया पाकिस्तान को, या कहीं ना कहीं टीम सेम, अगर पिछले मैच की भी टीम होती तो रिजल्ट यही होता आज, क्योंकि कंडीशन अलग था, पिच अलग था इनके लिए? नहीं, अच्छे कॉल। देखो उन्होंने कहीं ना कहीं सेंस करा कि स्पिनर्स को असिस्टेंस मिल जाएगा कि आपका उसामा और देखो वो शाहीन अफरीदी की इसमें क्वालिटी थी, उन्होंने अर्ली ऑन ही सेंस कर लिया, क्योंकि आपकी बैटिंग में भी आपने देखा था ना भाई। वैसे तो मेरे ख्याल से तो यही होता है कि कप्तान को अर्ली ऑन ही जज करना पड़ता है। आई थिंक उसको 4 मैच लग गए, लेकिन शाहीन अफरीदी आज अपने बॉलिंग चेंजेस में स्पॉट ऑन था, तो आज उसके लिए अच्छा दिन था कम से कम आज उसने। लेकिन इस चीज को कोई भी साइड में नहीं कर सकता कि 4 मैचेस में ही लुक्ड ऑर्डिनरी एज अ कैप्टन, वो मूव्स में फेल हो रहा है, वो चाल नहीं चल पा रहा जो आप एक कप्तान से देखते हो। तो वही चीज है, सवाल तो उठेंगे ही। और अब तो ज़का अशरफ में निकल गए हैं दोबारा, क्या पता अब दोबारा मैनेजमेंट है, आप देख रहे हो कुछ और बदलाव आ जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बड़ा अनस्टेबल है यार, कभी ज़का अशरफ होते हैं, नजम सेठी होते हैं, कब कहां कौन बदल जाए, क्या चेंजेस हो जाए, मतलब कभी किसी वक्त कुछ भी बड़ी न्यूज इनके खास के पीसीबी के अंदर जो कुछ चलता है उनके बोर्ड से कहीं कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ी खबर आ सकती है। हमेशा ये बोर्ड जो है मतलब ये जानी नहीं जाती कि अगर आपने किसी को कुछ बनाया तो परमानेंट कुछ लंबे समय तक आपको किसी पोस्ट पे दिखाई दे, चेंजेस के लिए ही जानी जाती है बोर्ड। अमेजिंग विक्ट्री कह रहे भाई सैम अयूब एक क्वालिटी प्लेयर है, उसको मौके देंगे तो अच्छा है पाकिस्तान के लिए, फ्यूचर स्टार। सैम अयूब को लेकर आकाश भाई कुछ कहिए आप। यार सैम अयूब को आपने देखा कि डेफिनेटली बहुत क्वालिटी प्लेयर है, मैं भी मानता हूं, लेकिन पीएसएल में पाकिस्तान कंडीशन, उसने सीपीएल में भी अच्छा करा, तो मेरे को ये था कि यार क्वालिटी है और न्यूजीलैंड में भी आके डोमिनेट करेगा। लेकिन जो सेना कंट्रीज होती है ना, उनकी कंडीशन ही ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। आप सेना कंट्रीज की बात करते हो, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो चलो पहला दौर है तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको सैम अयूब का वो धमाल देखने को मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली नहीं देखने को मिला। पहली पारी अच्छी लगी थी मुझे उनकी, जो इंटेंट के साथ खेले थे, लेकिन अभी समय है, अभी आपको और देखना बाकी है। अब पीएसएल में दिखाएगा जलवा वो।